Meta ads is the best way to promote your own music in 2026. And अगर आपको जानना है कि how you can run meta ads on your own, then you have landed on the perfect video. This exact video is the full guide on running meta ads for music promotion. Fun fact, मैंने इस चैनल की शुरुआत एक meta ad tutorial से ही करी थी, but that video में I missed the meta pixel वाला part. And उस time I used to shoot videos from my iPhone, तो इसलिए audio and video quality इतनी अच्छी नहीं थी. So hence I am remaking this video with every single detail you need to keep in mind while running your own ads. And हाँ, मेरे पास यहाँ पे एक list भी है so that I don't forget anything. तो without further ado, let's jump straight to the video. So before going into the technicals, हमें अपना mindset पहले solid रखना पड़ेगा because a lot of artists think कि music promotion is a short term thing, कि मैं आज 10,000, 20,000 या 50,000 रुपये डालूंगा एंड वो 3 महीने में मेरे को वापस आ जाए सारे पैसे, या मैं 1-2 लाख रुपए डाल दूँ एंड मेरा गाना तुरंत वायरल हो जाएगा. That is not how this works. Music promotion and एक artist की journey is essentially a long term game जो आप at least 3 से 5 साल के लिए खेलोगे, तब जाके you will have a decent fan base who will pay for your shows and come listen to your music live, जिससे essentially you can make a full time living. But अगर आप सोच रहे हो कि you will make an immediate profit running meta ads, कि आपको streaming royalties इतनी आ जाएगी कि आपका ad budget पूरा cover हो जाएगा, या फिर आप सोच रहे हो कि आप बहुत सारा पैसा डालोगे immediately on a song and वो song कहीं ना कहीं blow up हो जाएगा, reels पे viral चल जाएगा, तो that is not how this works. And I am telling you this because मेरे पास clients आते हैं who say कि भाई आप मेरे को budget बताओ कि आपको कितना पैसा चाहिए and मेरे को next करण औजला या next रफ्तार या next अरिजीत सिंह बना दो. I cannot do this. In fact, any marketing agency या फिर any marketer who tells you कि वो एक certain amount में आपको बहुत famous कर देगा, he is probably lying to you. This is not how things work. अब क्योंकि हमारा mindset locked in है, we are looking meta ads from a long term perspective. तो अब technicalities पे चलते हैं and essentially see how we can run a meta ads from just a laptop and a good video. Okay, so before running meta ads आपको एक landing page चाहिए होता है, जिसके लिए we'll use a free tool called Submit Hub. एंड उससे हम एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाएंगे. सो एसेंशियली जो आपके लिसनर की जर्नी है दैट इज वो आपका विजुअल एड देगी ऑन इंस्टाग्राम. ही विल क्लिक ऑन दिस एड एंड लैंड अप ऑन दिस लैंडिंग पेज एंड यहाँ से वो अपना मनपसंद म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चुनेगा एंड गेट्स रीडायरेक्टेड टू योर सॉन्ग ऑन दैट पर्टिकुलर म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. तो इस वीडियो के एग्जाम्पल के लिए आई एम टेकिंग वन ऑफ माई क्लाइंट सॉन्ग काज, जिनका ऊपर के तीनों गाने हमने मार्केट किए हैं. इनफैक्ट टॉप 4 गाने हमने मार्केट किए हैं, उन पे काफ़ी डिसेंट नंबर्स है. तो लेट्स टेक अप द 5th गाना कैनेडा फॉर एग्जांपल. हमने यहाँ पे लिंक कॉपी कर ली एंड विल गो टू सबमिट हब. विल गो टू सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा इफ़ यू हैवंट क्रिएटेड एनी अकाउंट ऑन सबमिट हब येट. तो वो साइन अप करके यू कैन कम टू लिंक्स हेयर एंड यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करके क्लिक न्यू लिंक एंड पे स्पॉटिफाई URL. एंड क्योंकि हम ट्रैक्स पे मेटा एड चला रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रैक पे, तो विल गो ट्रैक. अगर आपको जानना है हाउ यू कैन ग्रो योर ओन स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट यूजिंग मेटा एड्स, तो उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा आपको. मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ऑन हाउ यू कैन एसेंशियली यूज मेटा एड्स टू ग्रो योर ओन प्लेलिस्ट एंड उससे कहीं ना कहीं आप एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो. इफ दैट इंटरेस्ट्स यू तो आई बटन पे वीडियो जाके देख सकते हो आप. तो इस केस में वी आर रनिंग डायरेक्ट टू सॉन्ग एड्स, तो हम ट्रैक पे जाएंगे एंड विल जस्ट पेस्ट द स्पॉटिफाई की लिंक यहाँ पे एंड विद इन सेकेंड्स आपको एक लिंक जनरेट करके दे देगा. एंड येस, सो यहाँ पे उसने लैंडिंग पेज जनरेट कर दिया है एंड इसमें इसने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स डाल दिया है. वी डू नॉट वॉन्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एज लिसनर वो एक फटीक क्रिएट करता है ऑफ चूजिंग विच प्लेटफॉर्म टू लिसन टू. सो वॉट विल डू, विल गो टू एडिट एंड यहाँ पे जाके आप नीचे लिंक्स डिलीट या ऐड कर सकते हो. सो ये स्पॉटिफाई वाली तो मैं रहने दूंगा, डीजर में हटा दूंगा, पेंडोरा हटा दूंगा, टाइडल हटा दूंगा. अमेजॉन म्यूजिक भी आप रख सकते हो इफ़ यू वांट, बट मैं इसे हटा दूंगा एंड आई जस्ट गो ऐड अ लिंक एंड मैं फटाफट एप्पल म्यूजिक खोल के उनके गाने की लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ. तो मैंने एप्पल म्यूजिक से उनकी लिंक कॉपी कर लिया है एंड मैं यहाँ पे जाके जस्ट सिंपली पेस्ट कर दूंगा ये लिंक. एंड यहाँ पे आप पेज का थीम क्लासिक या मॉडर्न रख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, बट मॉडर्न UI इज़ स्लाइटली मोर प्रीमियम एंड एस्थेटिक, तो आप मॉडर्न UI सेलेक्ट कर सकते हो एंड जस्ट क्लिक सेव. अभी मेटा पिक्सल पे हम आते हैं. मेटा पिक्सल आई नो मोस्ट ऑफ यू नो कि यहाँ पे एक मेटा पिक्सल डालनी होती है, पिक्सल ID, तो उस पर आते हैं. बट उससे पहले एक बार हम लैंडिंग पेज देख लेते हैं अपना हमारा कैसा बन रहा है. तो अगर आप ये लिंक क्लिक करोगे तो आपका लैंडिंग पेज खुल जाएगा. सो वी हैव द कवर आर्ट ऑफ द सॉन्ग, नाम आर्टिस्ट का एंड गाने का नाम, एंड देन 2 ऑप्शंस टू ईदर लिसन टू स्पॉटिफाई या लिसन ऑन एप्पल म्यूजिक. आप चाहो तो आप यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक डाल सकते हो या अपनी म्यूजिक वीडियो की लिंक डाल सकते हो इफ़ यू हैव वन, तो दैट कैन ऑल्सो वर्क एंड उस पर भी आपको कहीं ना कहीं मेटा एड से बूस्ट मिल सकता है. सो येस, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है दैट इज़ ऑफ मेटा पिक्सल. आपको यहाँ नीचे जाके मेटा पिक्सल ऐड करना होता है विच इज़ एसेंशली अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिससे मेटा कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकता है कि व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर ऐड तो क्या वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे गए हैं या उन्होंने जस्ट ऐड खोल के बंद कर दिया है. एंड इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, सो आई वोंट रिपीट माई सेल्फ अगेन. मैं
उसी वीडियो को इस वीडियो में अटैच करके डाल दूंगा, तो अब आप वो वाली वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे होगे। एंड यहाँ पे हमें मेटा पिक्सल आईडी डालनी है। तो मेटा पिक्सल आईडी के लिए हम अपना एड्स मैनेजर खोलेंगे। आपका भी एड्स मैनेजर का इंटरफेस बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, क्योंकि हमने अभी तक इस एड अकाउंट पे कोई भी एड रन नहीं किया है। तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे एंड विल गो टू इवेंट्स मैनेजर। तो इवेंट्स मैनेजर खुलते ही सबसे पहले यू हैव टू क्लिक, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं जस्ट कनेक्ट डेटा पे करूँगा। एंड क्योंकि हमें वेबसाइट कन्वर्जन ट्रैक करने हैं तो विल गो वेब नेक्स्ट। एंड यहाँ पे आपको अपने मेटा पिक्सल आईडी का नाम देना है। तो क्योंकि ये काज जो मेरे क्लाइंट है उनकी पिक्सल आईडी है, तो मैं उनका नाम डालता हूँ अलॉन्ग विद धुन लैब्स, सो दैट आई नो कि ये क्लाइंट की पिक्सल आईडी है। एंड यहाँ पे अगर आप इनमें से किसी चीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो इट मेक सेंस, बट क्योंकि हम म्यूज़िक के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो इनमें से कुछ भी हमारे अंडर फॉल नहीं करता, तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। एंड देन विल सिंपली क्लिक क्रिएट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। मीनवाइल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप अपने म्यूजिक करियर को सीरियस लेना चाहते हैं एंड यू डेफिनेटली वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द म्यूजिक बिजनेस आउट ऑफ द होल आर्टिस्ट करियर थिंग, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड चेक आउट आवर अदर वीडियोज एज वेल। तो येस, इसके बाद ये आपसे अकाउंट पूछ रहा है, क्योंकि मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं एंड आई ओनली वांट दिस मेटा पिक्सल आईडी टू बी कनेक्टेड विद दिस अकाउंट ओनली। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक अकाउंट सिलेक्टेड जो ऑलरेडी है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं आपकी एक मेटा पिक्सल आईडी मल्टीपल एड अकाउंट्स के लिए हो, अगर आपके मल्टीपल एड अकाउंट्स हैं तो आप यहाँ पे दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे को सिर्फ एक एड अकाउंट के लिए चाहिए तो आई क्लिक नेक्स्ट। एंड आप इस पेज पे लैंड करोगे। इस पेज पे लैंड करने के बाद, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट खुद नहीं बनाई एंड वी आर यूजिंग सबमिट हब लिंक्स फॉर दिस, तो हम यहाँ पे सिंपली इसे कैंसिल कर देंगे एंड जस्ट एक बार रिफ्रेश कर देना। तो एज सून एज यू रिफ्रेश आपके पास एक मेटा पिक्सल आईडी आ जाएगी और आपका ये पेज खुल जाएगा जिसपे अभी 0 इवेंट्स हैं। तो हम ये मेटा पिक्सल आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे एंड अपने यहाँ पे जाके मेटा पिक्सल आईडी पे नंबर पेस्ट कर देंगे एंड हम ये कैंपेन सेव कर देंगे। अभी ये मेटा पिक्सल ऐड करने के बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक सेव एंड ये कैंपेन सेव हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि आपकी मेटा पिक्सल आईडी इज करेक्टली वर्किंग और नॉट। तो आप सबसे पहले अपनी सबमिट हब की लिंक कॉपी कर लेंगे एंड विल गो टू इवेंट्स मैनेजर एंड वी विल गो टू डेटा सेट्स, जहाँ पे आपको आपकी मेटा की पिक्सल आईडी दिख रही होगी। वहाँ पे विल गो टू टेस्ट इवेंट्स एंड सिलेक्ट चैनल वेबसाइट एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाके जस्ट पेस्ट द वेबसाइट यूआरएल जो हमने सबमिट हब का भी कॉपी किया है एंड विल क्लिक ऑन टेस्ट इवेंट्स। एंड ये हमारा पेज यहाँ पे खुल गया एंड मेटा यहाँ पे शुड आइडियली ट्रैक योर पेज व्यू। तो यहाँ पे एक पेज व्यू आ चुका है एंड हम एक बार स्पॉटिफाई पे क्लिक करके भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्पॉटिफाई खोल दिया है एंड यहाँ पे गाना प्ले होगा। जस्ट सेकंड में गाना पॉज कर देता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू कंटेंट भी उसने इवेंट ट्रैक कर लिया है। सो वाइल सेटिंग अप द एड कैंपेन यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर क्रिएटिंग द एड कैंपेन टू ऑप्टिमाइज द चीपेस्ट व्यू कंटेंट। तो येस, दैट इज इट। ये जो आपकी मेटा आईडी बन गई है, यहाँ पे जो नंबर है दैट इज एसेंशियली व्हाट मेटा पिक्सल इज। एंड आपको ये आपके सबमिट हब के पेज पे यहाँ पे डालना होता है एंड जस्ट क्लिक सेव। तो आपकी मेटा पिक्सल आईडी रन कर रही होगी। मेक श्योर टू वेरीफाई कि आपकी पिक्सल आईडी परफेक्टली वर्क कर रही है या नहीं बिफोर रनिंग योर कैंपेन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू टाइपो एरर्स या टू सम टेक्निकल ग्लिच कभी कभी मेटा पिक्सल आईडी वर्क नहीं करती। तो मेक श्योर टू टेस्ट द इवेंट करेक्टली एंड इफ आपका भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है देन गो अहेड एंड स्टार्ट योर एड कैंपेन। तो येस, आई एज्यूम आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आप यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर पे जाओगे तो आपको आपकी मेटा की पिक्सल आईडी मिल जाएगी। तो इन दिस केस आई विल यूज़ काज की धुन लैब्स वाली पिक्सल आईडी, बिकॉज आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स। तो मेरी मल्टीपल पिक्सल आईडीज़ बनी हुई है और मल्टीपल एड अकाउंट्स। तो मैंने यहाँ से पिक्सल आईडी कॉपी कर ली एंड मैं फटाफट उसी पेज पे जाके वो पिक्सल आईडी पेस्ट कर दूंगा एंड आई जस्ट हिट सेव। एंड इसके बाद आपको मेटा एड्स मैनेजर में जाके अपना एक बार पिक्सल चेक करना चाहिए, जो आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा कि इफ योर पिक्सल इज परफेक्टली वर्किंग और नॉट। सो आई वोंट रिपीट दैट स्टेप अगेन इन दिस वीडियो, बट येस, यू डेफिनेटली शुड डू दैट। सो वंस वी हैव अ फाइनल लैंडिंग पेज, तो हम कहीं ना कहीं इसकी बस लिंक कॉपी कर लेंगे एंड वील गो टू मेटा एड्स मैनेजर। आप सिंपली adsmanager.facebook.com सर्च करके इस पेज पे लैंड कर जाओगे। यू विल नीड अ फेसबुक पेज एंड एन इंस्टाग्राम अकाउंट टू रन एड्स। द फेसबुक पेज का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम पॉलिश्ड हो। आप जस्ट एक ऐसे रैंडम पेज बना के उसके थ्रू एड्स रन कर सकते हैं। क्योंकि हम फेसबुक पे ऐड रन नहीं कर रहे तो फेसबुक पेज मैटर नहीं करता। इट्स जस्ट अ टेक्निकलिटी कि मेटा पे एड्स रन करने के लिए यू नीड टू हैव फेसबुक पेज, इसलिए हमने वो बनाया, इसलिए आप वो बना सकते हो। बट डोंट वेस्ट एनी टाइम पॉलिशिंग दैट पेज, उस पर फोटोज डालना या उस पर एक्टिव रहना, क्योंकि हम सब कुछ इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। तो दैट फेसबुक पेज इज एसेंशियली यूजलेस टू अस। तो येस, आप जब एड्स मैनेजर खोलोगे तो आपका कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा, आपका यहाँ पे खाली दिख रहा होगा इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर रनिंग एड्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो ऑन क्रिएट
एंड यहाँ पे आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करने को कहेगा. सो आई पर्सनली यूज एंगेजमेंट कैंपेन्स. काफ़ी सारे लोग लीड्स एंड सेल से भी ऐड चला रहे होते हैं, बट इन माई एक्सपीरियंस एंगेजमेंट आपको बेस्ट कॉस्ट पे कन्वर्जन देता है एंड एसेंशली यील्डिंग यू मोर लिसनर्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर स्पेंडिंग. तो यस, इस वीडियो में हम एंगेजमेंट कैंपेन ही बना रहे होंगे. आप लीड्स एंड सेल्स ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट, बट अगर आपको पैसे वेस्ट नहीं करने एंड इफ यू डोंट वांट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स एंड जस्ट वांट अ वन स्टॉप सोल्यूशन, तो जस्ट फॉलो अलॉन्ग एंड एंगेजमेंट पे क्लिक कर देना. एंड उसके बाद ये पूछता है हमसे कि इफ़ वी वांट मेटा टू हैंडल मोस्ट ऑफ आवर थिंग्स, और या हम मैनुअली कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं. मेटा को कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत देना. मेटा इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर सेल्स वाले एड्स, लाइक जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वो बहुत लाखों करोड़ों के एड्स चला रहे होते हैं, इसलिए मेटा हैज़ काइंड ऑफ ऑप्टिमाइज्ड फॉर सेल्स वाला कैंपेन. एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए वी वांट एज मच कंट्रोल एज वी कैन इन आवर हैंड्स. तो हम मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन लेके कंटिन्यू कर देंगे. एंड यहाँ पे पूरा एड सेट करने का सेटअप खुल जाता है. सो हाउ एसेंशियली अ मेटा एड वर्क्स इज इन 3 स्टेजेस. सबसे पहले आपका कैंपेन लेवल आता है, देन योर एड सेट लेवल एंड देन योर एड क्रिएटिव. कैंपेन इज एक गाने का आप एक कैंपेन बना रहे हो, सो दैट इज कैंपेन लेवल. एड सेट इज एसेंशियली ऑडियंस. आप मल्टीपल ऑडियंस टारगेट कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर कैंपेन. लाइक मैं अगर मान लो एक गाना प्रमोट कर रहा हूँ, उसमें आई वांट कि मैं स्टूडेंट्स को भी टारगेट करूँ, एंड उसमें आई वांट मैं हिप हॉप लिसनर्स को भी टारगेट करूँ, एंड उस पर लेट्स से मैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको भी टारगेट करूँ. तो दैट इज 3 डिफरेंट ऑडियंस एंड 3 डिफरेंट एड सेट्स एसेंशियली. एंड उसके बाद जो हमारा थर्ड लेयर होता है एड लेयर, दैट इज द विजुअल क्रिएटिव. जो वीडियोज इंस्टाग्राम पे लोग देख रहे होते हैं, दैट इज एड क्रिएटिव एंड एसेंशियली द एड लेवल. तो येस, आप जब कैंपेन सेट कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन नेम पूछता है. तो यू कैन गिव एनी नेम. यूजुअली आई गिव कैनेडा विच इज़ द सॉन्ग नेम, followed by Kaj, which is the artist name, followed by Dhun Labs, क्योंकि I run multiple ads and for multiple artists. आप यहाँ पे सिर्फ गाने का नाम एंड अपना नाम डाल सकते हो, जस्ट सो दैट यू कैन नो इन फ्यूचर कि आपने ये कैंपेन किस गाने के लिए एंड किस आर्टिस्ट के लिए चलाया था. बजट टाइप ऑप्शन इज़ परफेक्ट, हमें उसे चेंज नहीं करना. बजट आप कैंपेन बजट डाल सकते हो या फिर आप एड सेट बजट डाल सकते हो. अगर आप मल्टीपल एड सेट्स बना रहे हो एंड यू वांट कि हर एड सेट पे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जाए, तो कहीं ना कहीं यूज़ एड सेट बजट लेवल एंड हर एड सेट पे जाके आप बजट सेट कर सकते हो कि लेट्स से कि मेरे को स्टूडेंट्स ज़्यादा टारगेट करने हैं और हिप हॉप ऑडियंस कम टारगेट करनी है, तो मैं स्टूडेंट्स पे 1000 रुपये डेली के ऐड चला सकता हूँ एंड हिप हॉप ऑडियंस पे लेट्स से 300 या 400 या 500 रुपये के ऐड चला सकता हूँ. तो उस पर कहीं ना कहीं आई हैव मोर कंट्रोल ओवर एड सेट पे कितना स्पेंड हो रहा है. कैंपेन बजट में मेटा ऑटोमेटिकली जिस पे सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उस पर ज़्यादा पैसे डालता है एंड वी डू नॉट हैव कंट्रोल. तो आई यूजुअली यूज़ कैंपेन बजट क्योंकि मेरे को एट दी एंड मोर लिसनर्स चाहिए. हम किस ऑडियंस से उसे ला रहे हैं दैट डज नॉट मैटर टू मी दैट मच, इसलिए मैं आई विल यूज़ कैंपेन बजट. एंड यहाँ पे डेली बजट डालने को बोल रहा है, तो स्टार्ट ऑफ विद 400 से 500 रुपये अ डे. एंड 400 से 500 रुपये इज आई नो स्लाइटली स्मॉल बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर मनी इन द फर्स्ट कैंपेन, क्योंकि फर्स्ट कैंपेन में बहुत सारी गलती से कुछ बटन ऑन हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट चले जाता है कहीं पे, जिसकी वजह से एड रिजल्ट्स गंदे आ सकते हैं एंड आई डू नॉट वांट यू टू वेस्ट योर ओन मनी. इसलिए स्टार्ट ऑफ विद 400 से 500 रुपये. एंड एज यू ग्रो एंड एज यू लर्न मोर अबाउट मेटा एड्स एंड जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड स्टार्ट विद 2000, 5000, 10,000 रुपये के एड्स इवन इन अ सिंगल डे. आई हैव रन एड्स वर्थ 5000 रुपये मैक्स इन अ सिंगल डे. उससे ज़्यादा मैंने इनिशियल डेज में किसी एड पे स्पेंड नहीं किया है. तो या हम इस वीडियो के लिए 400 रुपये पर डे से जाते हैं. येस, तो हमें बता रहा है कि यूल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 400 रुपये पर डे. मैक्सिमम डेली स्पेंड 700 जा सकता है एंड वीकली स्पेंड 2800 जाएगा. मैक्सिमम डेली स्पेंड 700. अगर मेटा को लग रहा है कि उसको बहुत अच्छे कन्वर्जन्स मिल रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो मेटा कहीं ना कहीं 400 की जगह 700 रुपये एक दिन में खर्च कर सकता है, बट वो वीकली एवरेज आपका लाके 2800 पे लेके आ जाएगा. इट वोंट स्पेंड मोर देन 2800 रुपये इन अ वीक. सो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग फ्रॉम मेटा कि अगर उसको एक दिन सस्ते कन्वर्जन्स मिल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस दिन बजट बूस्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, which is a plus. The next very important thing is campaign bid strategy. इसके बारे में I have not seen a lot of people talk and यहाँ पे usually लोग highest volume करते हैं. highest volume means कि आप मेटा को पैसा दे रहे हो and you are saying कि भाई जितने ज़्यादा रिजल्ट्स मेरे को इस पैसे में मिल सकते हैं वो मेरे को लाके दे दे. बट द थिंग हेयर इज़ कभी कभी हमारा एड क्रिएटिव उतना अच्छा नहीं होता एंड मेटा को सबसे सस्ते कन्वर्जन से 30 रुपये 40 रुपये के मिल रहे होते हैं. तो मेटा वो 30-40 रुपये के कन्वर्जन भी हमें दे देता है क्योंकि उसके हिसाब से दैट इज द चीपेस्ट इट कैन गेट. सो आई नाउ डेज यूज कॉस्ट पर रिजल्ट वाला गोल, क्योंकि इसमें मैं सेट कर सकता हूँ कि मेरे को एक रिजल्ट के लिए कितना पैसा स्पेंड करना है, उससे ज़्यादा मेरे को स्पेंड नहीं करना. लेट्स से अगर मैंने कॉस्ट पर रिजल्ट का गोल 20 रुपये डाला है तो मेटा वोंट स्पेंड 20 रुपये से ज़्यादा इन गेटिंग वन कन्वर्जन. अगर उसे 20 रुपये से ज़्यादा के कन्वर्जन मिल रहे होंगे तो मेटा मेरे को कोई भी कन्वर्जन नहीं देगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 रुपये स्पेंड कर रहे हो ऑन एवरी कन्वर्जन. 20 रुपये इज़ द हाइएस्ट यू आर विलिंग टू पे.
अगर मेटा को 5-6 रुपये के कन्वर्जन मिल रहे होंगे तो वो सस्ते कन्वर्जन आपको देगा, बट वो 20 रुपये से ऊपर स्पेंड नहीं करेगा। सो कभी कभी ये हो जाता था कि मेरा डेली बजट 1000-2000 रुपये रहता था एंड मैं हाईएस्ट वॉल्यूम ऐड चलाता था, एंड ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे कहीं ना कहीं मेटा 20-30 रुपये कन्वर्जन दे रहा था मेरे को, तो वो मेरा पूरा बजट स्पेंड कर देता था ऑन वेरी लेस कन्वर्जन, एंड दैट इज बिकॉज मेटा को सबसे सस्ते कन्वर्जन वही मिल रहे थे। बट आई डू नॉट वांट टू स्पेंड 20 रुपये या 30 रुपये ऑन वन कन्वर्जन। मतलब एक बंदे को मैं इंस्टा से अपने स्पॉटिफाई हैंडल तक भेजूँ, उसके लिए आई डू नॉट वांट टू स्पेंड 20 या 30 रुपये। आई वॉन्ट इट टू समवेयर बी अराउंड 5 से 8 रुपये। 5 से बिलो इज फंटास्टिक रिजल्ट एंड 8 के आसपास इज डिसेंट इनफ। 10 के ऊपर जाते ही इट इज काइंड ऑफ अ लिटिल टू मच एंड टू एक्सपेंसिव। रिजल्ट्स में भी हम जाते हैं, हम मेटा एड कैंपेन में हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं उसे कैसे जज करना है। सो येस, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो गो विद कॉस्ट पर रिजल्ट का गोल एंड नॉट हाईएस्ट वॉल्यूम इन द बिगिनिंग। इसके बाद हमें और कोई छेड़खानी नहीं करनी है, स्पेशल कैटेगरीज में हम फॉलो नहीं करते क्योंकि हम म्यूजिशियंस हैं, हम म्यूजिकल एड रन कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल, AI वगैरह वो सब आता है। सो डोंट बॉदर। एंड आप नेक्स्ट जाओगे तो वी एंटर द एड सेट लेवल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ऑडियंस नेम के अकॉर्डिंगली एड सेट नेम डालता हूँ। सो लेट्स से आई एम टारगेटिंग हिप हॉप ऑडियंस फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस सॉन्ग। हिप हॉप ऑडियंस एंड मैं इसके आगे अपना एज ब्रैकेट डाल देता हूँ। आई विल बी टारगेटिंग 18 to 34, ताकि मेरे को याद रहे इन फ्यूचर कि मैं 18 to 34 ऑडियंस यानी हिप हॉप ऑडियंस का एड सेट है, ताकि मेरे को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा एड सेट कौन सा वाला है। एंड कन्वर्जन लोकेशन वी वांट टू कन्वर्ट ऑन आवर वेबसाइट विच इज़ द लैंडिंग पेज। मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। डेटा सेट पे आप अपनी पिक्सल आईडी डाल दोगे एंड कन्वर्जन इवेंट्स पे आप व्यू कंटेंट सेलेक्ट कर लेना अगर आपने भी सबमिट हब से बनाई है। अगर आपने हाइब्रिड या टोनडेन यूज़ किया है तो उसका कन्वर्जन इवेंट डिफरेंट होता है, वो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। बट अगर आपने सबमिट हब से बनाई है क्योंकि वो फ्री है, सब लोग उसी को यूज़ करते हैं, तो गो विद व्यू कंटेंट। इससे क्या हो रहा है कि वी आर एसेंशियली टेलिंग मेटा कि भाई व्यू कंटेंट यानी जो बंदा हमारे स्पॉटिफाई हैंडल खोल लिया है जिसने, वो इज़ आर कन्वर्जन एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस कन्वर्जन। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका लैंडिंग पेज खोल लेंगे बट वोंट गो टू स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक टू लिसन टू योर सॉन्ग। तो मेटा इज नॉट ऑप्टिमाइजिंग द कैंपेन फॉर दैट। मेटा इज ऑप्टिमाइजिंग द कैंपेन जिन लोगों ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्लिक करके वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाके हमारा गाना सुन रहे हैं। तो दैट इज एसेंशियली वॉट वी आर टेलिंग विद व्यू कंटेंट यहाँ पे। एंड यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट का गोल आ गया है। ये मेरा बाय डिफॉल्ट 5 रुपये सेट था। आई वुड सेट इट समवेयर अराउंड 20 रुपये इन द स्टार्टिंग, बिकॉज मेटा व्हेन यू स्टार्ट अ कैंपेन गोज इन टू अ लर्निंग फेज। तो स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे होंगे दैट इज स्लाइटली हायर। मतलब आपको 10-15 रुपये पर कन्वर्जन भी मिल सकता है स्टार्टिंग के डेज में, एंड दैट इज टोटली फाइन। मेटा ओवर 1 से 2 दिन लर्न्स अबाउट योर ऑडियंस एंड वो 1-2 दिन के बाद बॉइल्स डाउन एंड सेटल्स टू 5-6 रुपये, 7-8 रुपये, जो भी आपका चीपेस्ट कन्वर्जन पड़ रहा है। स्टार्टिंग में इट एक्सप्लोर्स अ लॉट ऑफ पीपल कि आप कौन से टाइप ऑफ लोग आपके एड पे क्लिक कर रहे हैं एंड आर गोइंग टू लिसन टू योर सॉन्ग। तो इसलिए स्टार्टिंग में कॉस्ट पर रिजल्ट हल्के हाई होते हैं, 1-2 दिन के बाद वो सेटल डाउन कर जाते हैं ऑन अ लोअर नंबर। सो एसेंशली स्टार्टिंग में मैं 20 रुपये से दे रहा हूँ सो दैट इट कैन ट्राई आउट डिफरेंट ऑडियंसेस, बट एट द एंड 1-2 दिन के बाद ये बॉइल डाउन करके 5 से 8 रुपये हो जाएगा। एंड आई थिंक 20 रुपये इज़ द मैक्स आई वुड स्पेंड ऑन अ लिसनर इवन इन द लर्निंग फेज। इससे ऊपर आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड। इसके बाद हमें इन सब को कुछ नहीं छेड़ना। ब्रो, मैंने पूरी वीडियो बना दी थी एंड मेरे कैमरा की बैटरी बीच में डेड हो गई थी, तो जहाँ पे वो डेड हो गई थी मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। येस, यहाँ पे ये ऑडियंस वाला सेक्शन आता है नेक्स्ट, एंड यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑन रहता है ऑटोमेटिकली। आप फर्दर लिमिट योर ऑडियंस एंड रीच अनलिमिटेड ऑडियंस पे जाके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। वी वांट एज मच कंट्रोल ऑन आवर ऑडियंस, टारगेटिंग ऑडियंस जो एज मच एज वी कैन गेट, बिकॉज वी नो वॉट पीपल विल लाइक आवर सॉन्ग। तो वही हमें यहाँ पे मेटा को बताना है एंड इसलिए हम पूरा कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं। ये एडवांटेज प्लस ऑन यहाँ पे दिखाता ही है। मेटा ने कहीं ना कहीं एक फीचर थोप दिया है हम पे, बट जितना हम कंट्रोल ले सकते हैं हमने ले लिया है फर्दर लिमिट योर ऑडियंस करके। एंड यहाँ पे लोकेशन इंडिया, क्योंकि काज एसेंशली मेक्स पंजाबी म्यूज़िक, तो वो कनाडा एंड इंडिया दोनों में सॉन्ग चलाते हैं। बट आई एज्यूम एज एन आर्टिस्ट आप हिंदी गाने बना रहे होगे एंड इसलिए इन लोकेशंस आई एम गोइंग विद इंडिया राइट नाउ। एंड इसको आप छोड़ सकते हो खाली, बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज़ कुछ फाइनेंशियल हम नहीं डाल रहे, इसलिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। एज ब्रैकेट हमें डालना है 18 to 34, जो हमने कैंपेन में भी सेट कर रखा है 18 to 34, हम 18 to 34 ही टारगेट करेंगे। यूज़ एज अ सजेशन को हमें ऑफ कर देना है, बिकॉज मेटा कहीं ना कहीं पैसे वेस्ट करेगा इन टारगेटिंग ओल्डर पीपल हु विल नॉट लाइक अर सॉन्ग। अगर आपका गाना ओल्डर लोगों के लिए ही बना है, इट हैज़ अ 90s फील, तो कहीं ना कहीं यू कैन गो एड एंड टारगेट ओल्डर ऑडियंस एज वेल यहाँ पे जाके। बट क्योंकि ये गाना थोड़ा 18 to 34 में अच्छा फॉल करेगा, इसलिए हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। ये वाला व्हाट्सएप में हम ऐड चलाई नहीं रहे, तो दिस ऑप्शन इज एसेंशियली यूजलेस टू अस।
तो जेंडर्स पे जाके आप मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं. आई वुड गो विद मेल इन दिस सॉन्ग बिकॉज ये बहुत मेल डोमिनेंट गाना है. बट इन मोस्ट कैंपेन्स आई कीप इट ऑन फॉर ऑल. मतलब आई डू नॉट पुट अ जेंडर कैप ऑन दिट. बट इस कैंपेन के लिए आई एम गोइंग अहेड विद मेन ओनली. यूज़ एज अ सजेशन को भी हम ऑफ कर देंगे, हमें पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए. देन कस्टम ऑडियंस हमने अभी नहीं बनाई. कस्टम ऑडियंस के बारे में भी इसी वीडियो में बात कर रहे होंगे. एंड कस्टम ऑडियंस इज़ अ थिंग जिससे आप अपने कॉस्ट पर कन्वर्जन एसेंशली हाफ कर सकते हो, बट यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा फॉर इट. तो आगे बात करते हैं उसके बारे में. डिटेल टारगेटिंग में आपको जाके सबसे पहले डालना है स्पॉटिफाई, क्योंकि हम स्पॉटिफाई, जो लोग स्पॉटिफाई पे गाना सुनते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं. देन गो हैड एंड क्लिक डिफाइन फर्दर. एंड यहाँ पे आप अपने और नीशेस डाल सकते हैं कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं. क्योंकि हम यहाँ पे हिप हॉप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आई विल पुट अभी के लिए हिप हॉप. एंड आप हिप हॉप टारगेट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे 2-3 और कर देना ताकि आपका ऑडियंस साइज गोज़ थोड़ा बड़ा. बहुत नीश ऑडियंस में अगर आप एड्स करोगे तो आपको बहुत महंगे एड्स पड़ रहे होंगे. तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें डाल देना, हिप हॉप म्यूज़िक. एंड रैपिंग भी फॉलो करता है इसी गाने के अकॉर्डिंगली. एंड मे बी ट्रैप म्यूज़िक, क्योंकि ये हल्का ट्रैप ही सा गाना है तो ट्रैप म्यूज़िक भी मैंने डाल दिया है. एंड उसके बाद हाउस होल्ड इनकम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लैंग्वेजेस आई गो हेड एंड रन इट एड्स फॉर ऑल लैंग्वेजेस. आप यहाँ पे पर्टिकुलर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट आई एज्यूम कि अगर मैं पंजाबी गाना सुन रहा हूँ दैट डज़ नॉट मीन कि मैं पंजाबी लैंग्वेज सेलेक्ट करके अपना इंस्टाग्राम चला रहा हूँगा. तो आई गो हेड एंड रन ऑल लैंग्वेजेस. आपको भी आई वुड रिकमेंड कि ऑल लैंग्वेजेस जाना, बिकॉज ये लैंग्वेज इज़ नॉट द लैंग्वेज वो बंदा क्या क्या जानता है. दैट इज़ एसेंशली कि उनका ऐप कौन से लैंग्वेज में सेट है. तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ पंजाबी डाल दोगे तो सिर्फ उन लोगों के ऐप में दिखाएगा जिनका इंस्टाग्राम का सेटिंग ही पंजाबी में सेट है. तो गो हैड एंड रन विद ऑल लैंग्वेजेस. एंड इसके बाद प्लेसमेंट्स में आते हैं. प्लेसमेंट यानी आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखेगा. तो यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिकली अपना पूरा कंट्रोल लेके रखता है, एडवांटेज प्लस ऑन करके रखता है. तो हम इसको हटाएंगे शो मोर सेटिंग्स पे जाके. यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप उसे ऑल से हटा के फेसबुक हटा दो, मैसेंजर हटा दो, व्हाट्सएप हटा दो, थ्रेड्स हटा दो. हमें सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है. एंड इंस्टाग्राम पे भी आप यहाँ पे एक एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो. सो हमें एड्स केवल रील्स और स्टोरीज पे चलाना है, हमें फीड्स पे ऐड नहीं चलाना. तो हम फीड वाला है सारा हटा देंगे. स्टोरीज़ एंड रील्स में हमें चलाना है तो इसको हम ऑन रहने देंगे. एंड बाकी सब को हम रिमूव कर देंगे. यहाँ पे भी ये एक्सक्लूडेड प्लेसमेंट्स में ऐड रन करने की परमिशन मांग रहा है, इसको भी बंद कर दो. वी डू नॉट वांट टू रन एड्स एनीवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम स्टोरीज एंड रील्स. तो इसको हमने ऑफ कर दिया. एंड देन वी गो टू द एड लेवल. एड लेवल इज़ एसेंशली और विजुअल क्रिएटिव. आप जो वीडियो बनाते हो रील फॉर्मेट में, दैट इज़ वन एड क्रिएटिव. तो यहाँ पे आप ऐड को कोई भी नाम दे सकते हो. लेट्स से ऐड 1. मैं मोस्टली ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3 करके डालता हूँ. या फिर आप इसे परफॉर्मेंस वीडियो, लिरिकल वीडियो, हुक वीडियो, आप डिफरेंट सेक्शन ऑफ सॉन्ग के अकॉर्डिंगली नाम डाल सकते हो. बट आई जस्ट गो एड एंड रन एड्स विद ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3. मैं उसे खोल के देख लेता हूँ बिकॉज दैट इज़ माई हैबिट. एंड अब आपको अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करना है. आई हैव एक्सेस टू काज का इंस्टा एंड फेसबुक पेज पे वो शो कर रहा है. एंड विच इज़ फाइन, उनका गाना है तो आई वुड वांट टू रन एड्स ऑन हिज प्रोफाइल, मतलब थ्रू हिज प्रोफाइल, कि लिसनर्स को दिखे कि ये उनके थ्रू ही ऐड रन किया गया है. एंड यहाँ पे क्रिएट ऐड, या फिर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव पोस्टेड समथिंग अबाउट द सॉन्ग. बट आई विल गो एड एंड क्रिएट एन ऐड. मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज, मल्टी एडवर्टाइजर ऐड हमें ऑफ करना है. दैट इज़ एसेंशली फॉर शॉपिंग एक्सपीरियंस. डेस्टिनेशन पे आपको यहाँ पे आपने जो लिंक कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देनी है. मैं यहाँ से एक बार लिंक वापस कॉपी कर ले रहा हूँ. एंड एड्स मैनेजर पे आके आप अपने पेस्ट कर दी सबमिट आपकी लिंक. एंड देन यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव पे जाके यू हैव टू क्लिक ऑन वीडियो ऐड, क्योंकि हम वीडियो ऐड चला रहे हैं एसेंशली. एंड यहाँ पे व्हेन यू गो टू मीडिया आपको पुराने आपके अपलोडेड एड्स दिख जाएंगे. तो मैं यहाँ पे आज की कोई भी एक पुरानी वीडियो डाल दे रहा हूँ अभी, क्योंकि कनाडा पे मैं एक्चुअली एड्स रन नहीं कर रहा इस गाने पे अभी करंटली. दिस इज़ जस्ट फॉर द वीडियो. तो मैं कोई पुरानी वीडियो लेके उस पर कर दे रहा हूँ. इसको ट्रिम हमें नहीं करना. सब कुछ एडिट द वीडियो आउटसाइड मेटा बेस फाइनल वीडियो, पॉलिश्ड वीडियो अपलोड किया करो. प्रीमियर, कैपकट, VN किसी से भी एडिट करके मेटा पे ओनली अपलोड द फाइनल वीडियो. तो ओरिजिनल, क्योंकि 9:16 ही है तो हमें ओरिजिनल रखना है, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है. टेक्स्ट में यू कैन राइट एनीथिंग. टेक्स्ट मैटर्स वेरी लिटिल, मतलब इससे आपके कैंपेन में कुछ ड्रास्टिक रिजल्ट चेंज नहीं होगा. तो जस्ट राइट समथिंग सिमिलर, सिंपल. स्ट्रीम कैनेडा नाउ, न्यू पंजाबी म्यूज़िक फॉर यू. मतलब इसको थोड़ा सा ढंग से डाल सकते हो, AI से इंस्पिरेशन लेके डाल सकते हो.
बट दिस डज नॉट मैटर दैट मच, आपका विजुअल क्रिएटिव ज़्यादा मैटर करता है। देन यहाँ पे कॉल टू एक्शन में जाके क्लिक लिसन नाउ, क्योंकि हमारा गाना है एंड लिसन नाउ मेक सेंस। एंड यहाँ पे हमें कोई भी इमेज वगैरह सेलेक्ट नहीं करनी, हमें सिर्फ विजुअल ऐड रन करने हैं। एंड दिस इज़ एसेंशियली फॉर शॉपिंग एक्सपीरियंस अगेन, तो इसको नेक्स्ट कर देना बिना सेलेक्ट किए। यहाँ पे सब कुछ ऑफ कर देना। हमने अपनी फाइल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही बेस्ट रेंडर कर रखी है, हमें कुछ भी एडिशनल इफेक्ट्स उस पर नहीं चाहिए। एंड देन क्लिक डन। तो यहाँ पे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी एंड आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीव्यू भी दिख जाएगा। एंड एक बार आप वापस यहाँ पे नीचे आके क्रॉस चेक कर लेना कि यहाँ पे सब कुछ ऑफ है या नहीं। जैसे इसने ऑटोमेटिकली रेलेवेंट कमेंट्स ऑन कर दिया है एंड ये मेटा कर रहा है, वो ना जाने क्यों सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे आके रेलेवेंट कमेंट्स ऑफ कर देंगे। एंड यहाँ पे 0 हमें कुछ भी उनका AI फीचर यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे रील्स आर परफेक्टली मेड फॉर द ऑडियंस। ट्रैकिंग पे यहाँ पे धुन लैब्स की पिक्सल ID दिखा रहा है एंड दिस इज एसेंशियली अ विजुअल क्रिएटिव। विजुअल क्रिएटिव के ऊपर भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है ऑन व्हाट टाइप ऑफ विजुअल क्रिएटिव वर्क्स बेस्ट बेस्ड ऑन एवरी सिंगल जॉनर, तो उसका भी लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ विजुअल क्रिएटिव विच विल परफॉर्म वेरी वेल। मतलब ये जिस गाने का विजुअल क्रिएटिव है आइज ऑन यू, उसका भी मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। दिस एड क्रिएटिव परफॉर्म वेरी वेल। एसेंशली 4 रुपये से भी कम हमें पर कन्वर्जन पड़ रहा था, तो उसके रिजल्ट्स पे जाते हैं। बट येस, दिस इज़ हाउ यू सेटअप अ मेटा एड कैंपेन। एड सेट कॉपी करने से पहले अगर आपको मल्टीपल एड्स डालने हैं और डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सॉन्ग, आई रिकमेंड यू कि आप एटलीस्ट 3 से 4 वेरिएशन ट्राई करें। एक वर्स का, एक हुक का, एक मे बी ब्रिज का या एक पोस्ट कोरस का, आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग। एंड कैसे करना है, क्विकली डुप्लीकेट। एंड ओरिजिनल सेटअप पे हमें डुप्लीकेट करना है, कुछ भी रिकमेंडेशंस दी गई है। आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, ऐड टू कर सकते हैं। एंड अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई रिस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल कमेंट फॉर श्योर। येस, यहाँ पे आपको जाके बस अपना विजुअल क्रिएटिव चेंज करना है। एडिट मीडिया पे जाके चेंज वीडियो पे क्लिक करना, मीडिया सेक्शन पे आना। आप लेट्स अज्यूम मैं ये वाला ऐड चला रहा हूँ, दिस वाज फॉर अ सॉन्ग, डिफरेंट सॉन्ग नाम भी नहीं लेने दे, तो उसका विजुअल क्रिएटिव है ये। तो यहाँ पे भी जाके ये सब स्किप कर देना, सेम एज द प्रीवियस एड क्रिएटिव। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं रहने देता हूँ, आप चेंज कर सकते हो अगर इफ़ यू वांट। बाकी इसको नेक्स्ट करना, कुछ भी, सब कुछ ऑफ है, क्लिक ऑन डन। एंड देन एक बार हम वापस क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे इसने रिलेवेंट कमेंट्स एंड वीडियो इफेक्ट्स दोनों ऑन कर दिया है, जस्ट गो एडिट एंड ये दोनों ऑफ कर देना। वी डोंट वांट एनी AI फीचर फ्रॉम मेटा। यहाँ पे आपको दूसरी रील का एड क्रिएटिव दिख रहा है। दिस रील ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल, ये भी अंडर 5 रुपये कन्वर्जन दे रही थी हमें। रिजल्ट्स पे चलते हैं, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं एड सेट को भी आप क्विकली डुप्लीकेट कर सकते हो। एंड ये सारे एडवांटेज प्लस ऑफ करके सीधा ओरिजिनल सेटअप डुप्लीकेट करना। यहाँ पे आप चाहो तो हिप हॉप ऑडियंस की जगह यू कैन गो अहेड एंड मे बी पॉप म्यूज़िक अगर आप टारगेट करना चाहते हो। लेट्स अज्यूम अगर आपका पॉप गाना है तो आप पॉप म्यूज़िक टारगेट कर सकते हो। एंड ये सब हमें सेम रखना है, हमें जाना है बस टारगेटिंग में। एंड येस, टारगेटिंग में हमें जाना है। स्पॉटिफाई तो रहेगा ही, इसके अलावा ये सब हम हटा देंगे। एंड वी विल ओनली टारगेट डिफाइन फर्दर करके पॉप म्यूज़िक। एंड मे बी अगर उससे रिलेटेड और कुछ हमें कुछ मिल रहा है, पॉपुलर म्यूज़िक इज़ ऑल्सो, देन मे बी कॉन्सर्ट्स। सो काफ़ी ऑलरेडी ब्रॉड हो चुका है ये एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़। दिस इज़ अ गुड नंबर, मतलब ये तो बहुत हाई ही है। इसेंशली टारगेट एटलीस्ट 1 to 10 मिलियन या उससे ऊपर ही रहे। 1 मिलियन से नीचे बहुत महंगे रिजल्ट्स पड़ रहे होंगे आपको। एंड उसके नीचे क्योंकि हमने कॉपी किया है तो सब कुछ सेम ही होगा। इवन आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मैं भी कर ही लेता हूँ, मेरे पास भी टाइम है। शो मोर सेटिंग्स एंड यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि सिर्फ इंस्टा एंड स्टोरीज पे चल रहा है। एंड देन वो दोनों ऐड आपके एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। एंड वंस ऑल दिस इज डन, आपने इनफ एड सेट्स बना लिए हैं, उसमें इनफ एड क्रिएटिव्स डाल दिए, देन यू कैन गो हेड एंड प्रीव्यू टू पब्लिश दबा के यहाँ पे एंड यू कैन क्लिक पब्लिश एंड आपका एड कैंपेन विल गो लाइव। वो 1-2 घंटे एक वेरिफिकेशन फेज़ में रहता है कि आपने कुछ गलत ऐड तो नहीं चलाया, कुछ नॉट सेफ फॉर वॉचिंग या नॉट सेफ फॉर वर्क वाले एड्स, या यू नो लिटिल न्यूडिटी या फिर कुछ ड्रग अब्यूज़ वाले एड्स नहीं चलाए। तो वो 1-1.5 घंटा वेरिफिकेशन में रहता है। एंड वंस 1-1.5 घंटा पासिस, वो कहीं ना कहीं ऐड एक्टिव हो जाता है एंड योर ऐड गोज लाइव एंड वो तो आपके इंस्टाग्राम पे स्टार्ट्स रीचिंग टू मोर ऑडियंस। तो अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ एंड लेट्स जंप टू रिजल्ट्स। एड उसको कैसे एनालाइज करना है कि इफ़ योर एड इज़ वर्किंग गुड या फिर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ऑल्सो एक क्विक टिप, जब आप ऐड रन करना स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग के 1 दिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। दिस पेज रिफ्रेशेस एवरी सिंगल डे, मतलब आज के स्टैट्स में वो कल दिखा रहे होंगे। अगर आपको लाइव स्टैट्स देखने हैं तो यू कैन कम हेयर एट एड्स रिपोर्टिंग, आई एम सॉरी। एंड यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं दिख रही होगी, जस्ट गो एंड क्लिक क्रिएट रिपोर्ट
एंड मेरे मल्टीपल ऐड अकाउंट्स है तो मैं यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वाला इनफैक्ट। एंड यहाँ पे जो आपको ये रिपोर्ट्स दिख रही होंगी, दीज आर एक्चुअल लाइव रिपोर्ट्स एंड ये एवरी सेकेंड रिफ्रेश होती है, आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट पेज पे कैंपेन वाले पेज पे आपको रिपोर्ट्स दिखती हैं, दैट इज़ एक दिन के डिले पे। तो यहाँ से आप तुरंत अपने ऐड की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक दिन तक तो अपने ऐड में कुछ भी चेंज ना करें, इवन इफ आपको रिजल्ट्स थोड़े कम या थोड़े महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का लर्निंग फेज़ होता है। अगर आप चीज़ें चेंज करते रहेंगे तो वो लर्निंग फेज़ कभी ख़त्म होगा ही नहीं। मतलब जैसे आप कुछ ऐड में चेंज करते हैं ऐड कैंपेन में, तो मेटा वो लर्निंग फेज़ रिफ्रेश कर देता है एंड उसके बाद 2 दिन लगेंगे। तो स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन कुछ भी चेंज मत करना, थोड़े महंगे रिजल्ट सह लेना, उसके बाद वो अपने आप बॉयल डाउन होकर सस्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस आपको आइज़ ऑन यू के पुराना कैंपेन का रिजल्ट्स दिखा देता हूँ एंड हाउ टू इंटरप्रेट इट। जो हमने ऐड कैंपेन में फर्स्ट वीडियो डाली थी, दैट वाज द वीडियो ऑफ आइज़ ऑन यू का कैंपेन, जो यहाँ पे ये दिख रहा है हमें। ये ऊपर और नीचे वाले भी सेम आर्टिस्ट के कैंपेन्स हैं, इसलिए इस एड सेट में है या एड अकाउंट में है। बट येस, तो आइज़ ऑन यू कैंपेन में हमने एक ही एड सेट बनाया था बिकॉज हमारे पास एक ही विजुअल क्रिएटिव था। एंड हमने जो ऑडियंस पे टारगेट करनी थी, दैट वाज आल्सो वेरी पर्टिकुलर कि हमें यही टाइप ऑफ ऑडियंस इस गाने को पसंद करेगी, इसलिए हमने कुछ मल्टीपल ट्राई आउट्स नहीं किए। एंड इस पर भी इसेंशली स्पेंड अराउंड 5,200 रुपये के आसपास। एंड वी गॉट 1,350 कन्वर्जन्स के आसपास विद एवरेज कन्वर्जन ऑफ 3.8 रुपीज़। एंड 3.8 रुपीज़ इज़ अ फंटास्टिक प्राइस फॉर वन सिंगल कन्वर्जन। भाई साहब गेस वॉट, इस बार मेरे कैमरे का SD कार्ड फुल हो गया था एंड वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। बट मेरे को पता चल गया था एंड मैंने आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, तो विल जस्ट कंटिन्यू। मैंने जस्ट SD कार्ड चेंज कर दिया है कैमरे में। एंड सो येस, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट रिजल्ट्स। तो 3.8 रुपीज़ इज़ फंटास्टिक रिजल्ट फॉर वन कन्वर्जन। एनीथिंग बिलो 5 इज़ फंटास्टिक एंड एनीथिंग अबव 10 इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो यू कहीं ना कहीं वॉन्ट टू स्टे बिटवीन 3 से 10 रुपये, मतलब 3 से कम जाना इज़ ऑल्सो गुड, बट 10 रुपये से ऊपर जाना यू माइट वॉन्ट टू रिकन्सिडर एंड रीवैल्यूएट योर एड कैंपेन। वी एसेंशली स्पेंड 5,200 रुपये फॉर 1,350 कन्वर्जन्स। ओके होल्ड अप, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, दैट वॉज अबाउट कस्टम ऑडियंस। आप जब यहाँ पे जाओगे इवेंट्स मैनेजर पे, यू कैन एसेंशली क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस इफ़ यू हैव एनफ डेटा। मतलब वो मान लो आपने 30 दिन मेटा एड्स चलाए एंड यू हैव एनफ डेटा ऑन योर मेटा पिक्सल, तो यू कैन क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस बेस्ड ऑन दैट ऑडियंस, कि जिन लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया है उनके जैसे और लोग मेटा के डेटाबेस में हम जाके सर्च कर सकते हैं एंड हम उस पर ऐड रन कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत सस्ते पड़ रहे होते हैं हमें। बट इसके लिए यू नीड एटलीस्ट 30 दिन का मेटा पिक्सल का डेटा। तो कैसे करते हैं, आप जैसे ही अपने इवेंट्स मैनेजर पे जाएंगे एंड मैं एक पिक्सल ID खोल लेता हूँ। तो जैसे मेरे पास इसमें काफ़ी डेटा है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस पिक्सल ID में काफ़ी डेटा है। एवरी डे अराउंड काफ़ी इवेंट्स, 500-1000 इवेंट्स डेली हो रहे थे एंड अभी रिसेंट डेज़ में 2,500 के आसपास इवेंट्स गए हैं। तो हमारे पास एनफ डेटा है इसके लिए, तो विल जस्ट गो एड एंड क्रिएट यहाँ पे एंड विल क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस। बट लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपको एक कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी पहले। कस्टम ऑडियंसेस जिन लोगों ने आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट किया है, जिन लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है, आप उनकी एक पहले एक ऑडियंस बनाएंगे एंड उस ऑडियंस का हम लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे। तो कस्टम ऑडियंस पे हम जाते हैं एंड विल गो वेबसाइट पे एंड यहाँ पे पीपल हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी क्या हम एक ही क्राइटेरिया डालेंगे, सोर्स धुन लैब पिक्सल्स। या तो आप ऑल वेबसाइट विजिटर्स टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने आपका लैंडिंग पेज खोला है, या फिर आप व्यू कंटेंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो आई विल गो एड एंड क्रिएट अ व्यू कंटेंट का लुक लाइक ऑडियंस। बट अगर आपके पास डेटा कम है तो आप पेज व्यू को भी कर सकते हैं। बहुत माइन्यूट डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। ऑडियंस नेम दे देते हैं हम LLA लुक लाइक ऑडियंस ऑफ काश पिक्सल। लेबल एंड डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से अपने डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं इग्नोर करता हूँ अभी करंट के लिए। क्रिएट ऑडियंस पर हमने क्लिक कर दिया एंड ये ऑडियंस क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेता है, अराउंड 1 से 2 मिनट लिए इसने। अब वंस अ कस्टम ऑडियंस वॉज क्रिएटेड तो विल गो एड एंड क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस। तो आप लुक लाइक ऑडियंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज खुल जाएगा। काफ़ी स्लो काम कर रहा है, डोंट नो व्हाई। अब मेटा येस, तो आपका ये पेज खुल जाएगा। हमें यहाँ पे LLA काश पिक्सल जो हमने अभी नाम दिया था उस पर जाके क्रिएट ऑडियंस में लुक लाइक ऑडियंस पे क्लिक करना है। एंड ये परसेंटेज स्लाइडर ये है कि कितने % आपको, मतलब 1% इज़ टॉप 1% जो आपकी कस्टम ऑडियंस जैसे लोग हैं इन मेटाज डेटाबेस। तो 1% इज़ सबसे क्लोज लोग, सिमिलर टू द पीपल हु हैव इंटरेक्टेड विद योर एड। तो हम कहीं ना कहीं 1% ही रखेंगे।
बट अगर आपका ऑडियंस साइज बहुत ही छोटा है, आपका पिक्सल आईडी का डेटा बहुत कम है, तो आप इसे 2 या 3% के आसपास भी कर सकते हो, ताकि आपका ऑडियो साइज थोड़ा बड़ा रहे एंड आपको बहुत महंगे कन्वर्जन ना पड़ रहे हो। तो लेट्स गो विद 2% अभी के लिए। मतलब आप 1% कर सकते हो अगर आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी के लिए मैं 2% ही करता हूँ। एंड यहाँ पे आपको सोर्स पूछेगा तो जस्ट गो एड एंड राइट LLA लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अदर सोर्सेज पे आप जाओगे तो आपको LLA काश पिक्सल जो हमने अभी करंटली क्रिएट किया वो मिल जाएगा। एंड जस्ट गो एड एंड क्रिएट ऑडियंस। तो यहाँ पे जैसे आप क्रिएट ऑडियंस क्लिक करोगे, ये 2 दिन का टाइम लेता है इन फाइंडिंग द पीपल फॉर द लुकलाइक ऑडियंस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पॉपुलेटिंग लिखा हुआ आ रहा है। पॉपुलेटिंग मीन्स कि वो भी लोग ढूंढ रहा है। सो डोंट यूज़ दिस इमीडिएटली, इसको 2 से 3 दिन सेटल होने का टाइम देना। जब ये पूरा पॉपुलेट हो जाए, जब इस पे एनफ डेटा आ जाए, देन यू कैन गो एड एंड रन LLA ऑडियंस पे एड्स। एंड इसके कॉस्ट पर कन्वर्जन इज़ वे चीपर दैन अगर आप रैंडमली कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करो। तो इसके ऊपर भी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। आई रैन माई प्लेलिस्ट एड ऑन लुकलाइक ऑडियंस एंड उसका जो रिजल्ट आया दैट वाज फैंटास्टिक। बहुत जल्दी ये वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर भी।